नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए समझ लेते हैं धनु राशि वालों का 2024 कैसे रहने वाला है। नया साल सजिटेरियस यानी धनु के लिए कैसा रहने वाला है, देखिए समझिएगा। स्क्रीन पर आपको कुंडली बनी दिखेगी नए साल की, क्या स्थिति है बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें बृहस्पति के ऊपर टिक जाती हैं, क्योंकि धनु राशि की बात करूं या धनु लग्न की बात करूं तो बृहस्पति ही आपकी राशि या आपके लग्न के मालिक होते हैं। तो मुख्य ग्रह अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है कि उस ग्रह की स्थिति आकाश में कैसी है और उसके आधार पर आपके जीवन बहुत हद तक निर्भर करेगा। लगभग 70% सिर्फ बृहस्पति के ऊपर ही बातें टिकेंगी। बृहस्पति की अगर सिचुएशन इस पूरे साल में देखें तो जनवरी से लेकर मई तक, 2 मई तक बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में चलने वाले हैं। 2 मई से लेकर अक्टूबर के तक बृहस्पति 6ठे भाव वृषभ राशि रोग ऋण शत्रु में चलने वाले हैं। अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे, रहेंगे 6ठे भाव में ही, यानी मई से लेकर पूरे साल तक बृहस्पति आपके रोग भाव में रहेंगे, लेकिन वहीं पर अक्टूबर में वक्री होंगे। तो अक्टूबर, मई से लेकर अक्टूबर तक एक प्रभाव रहेगा, अक्टूबर के बाद दूसरा प्रभाव रहेगा और जनवरी से लेकर मई तक तो अलग प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे। क्या परिणाम होगा, देखिए बृहस्पति जब तक आपके 5वें घर में रहेंगे यानी जनवरी से लेकर 2 मई तक, ये बात आपके लिए निश्चित बहुत अच्छी है
बहुत बढ़िया है। और ऐसे बृहस्पति की वजह से मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो फर्स्ट हाफ है आपके इस साल का यानी 2024 का, जो जनवरी से लेकर मई तक का वक्त है, वो आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटीज देने वाला होगा और आपको मौके मिलेंगे। और ऐसे बृहस्पति के पंचम भाव के होने से आपका थॉट प्रोसेस, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, आपके डिसीजंस और प्लानिंग आपके फेवर में रहेंगी। यानी अगर 2024 में कुछ बड़े मामले आपको सक्सेस पाना है, कुछ बड़े आपको निर्णय लेने हैं, कुछ बड़ा काम करना है, गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, भूमि, कुछ ऐसा करना है, नया बिजनेस, नया निवेश, नया काम सोचना है, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि जनवरी से मई के भीतर आप सोचिएगा। ये बात बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। दूसरी बात की 7.5 तो आपको समाप्त हो चुकी है, पिछले साल से ही समाप्त हो गई है, 2023 से ही आपको 7.5 समाप्त है, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है आपके लिए। तीसरी बात कि बृहस्पति के 5वें घर में, जहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का 5वां घर है, यहां पर बृहस्पति मई तक रहेंगे। तो मई तक बृहस्पति के 5वें घर में होने की वजह से संतान को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। यानी यदि आप संतान प्लान करना चाहते हैं, संतान करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस भीतर इस पीरियड में करिएगा, क्योंकि पंचम में बृहस्पति है, तो ये संतान के लिए बहुत अच्छी बात बनेगी। संतान है आपके पास तो संतान से संबंधित अच्छी खबरें, अच्छी बातें व लाभदायक बातें व एक खुश करने वाली बातें आपको जनवरी से मई तक देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन को लेकर, नई प्लानिंग को लेकर बृहस्पति यहाँ पर निश्चित हेल्प करेंगे। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य पर, 7वीं दृष्टि लाभ पर और 9वीं दृष्टि लग्न पर बहुत अच्छी रहेगी। यानी फाइनेंशियल, भाग्य की दृष्टि से और लग्न पर दृष्टि से बृहस्पति से आपके स्वास्थ्य आदि की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। तो ये है जनवरी से मई तक का प्रभाव बृहस्पति का। अगर हम बृहस्पति का मई के बाद देखें तो बृहस्पति 6ठे घर में चले जाएंगे। आप कुंडली में देखिएगा 1 नंबर लिखा हुआ है, उसके आगे 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंडली का 6ठा घर है ये। यहां पर बृहस्पति शिफ्ट हो जाएंगे। 6ठे घर में बृहस्पति का प्रभाव बहुत खराब रहने वाला है। उसका कारण ये है क्योंकि 6ठा भाव जो होता है कुंडली का, वो रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। और बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि जब लग्न का मालिक है, हमारी वाइटैलिटी का मालिक है, हमारी प्राण शक्ति का मालिक है, हमारे थॉट प्रोसेस का मालिक है, और जब बृहस्पति 6ठे भाव में चले जाएंगे तो रोग होगा, ऋण होगा, शत्रु पनपेंगे, शत्रु बढ़ेंगे और परेशानियां आपके इस पूरे 2024 में मई के बाद देखने को मिलेंगी। जब बृहस्पति 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे तो इस बात को बहुत समझ लीजिए। 6ठा भाव जो होता है वो धनु लग्न की कुंडली में शत्रु भाव होता है, क्योंकि शुक्र की राशि पड़ती है और शुक्र की राशि बृहस्पति के लिए शत्रु होती है। तो वैसे भी 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। तो मई के बाद से आपको खास तौर से मई से अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। कर्ज लेने देने से बहुत बचना है, निवेश बहुत ध्यान से करना है। कोर्ट कचहरी आदि में आप फंस सकते हैं, बेमतलब के शत्रुओं के द्वारा परेशान हो सकते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इस वक्त में रहेगी, खास तौर तक अक्टूबर तक रहेगी। अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति वक्री होंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, रहेगी अक्टूबर के बाद भी, लेकिन मई से अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा टफ रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, राहु और केतु की पोजीशन इस साल देखते हैं तो राहु आपके 4th हाउस में रहेंगे, केतु आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो करियर में, नौकरी में थोड़ी परेशानियां रहेंगी, टेंशन रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा, वर्कलोड रहेगा, तनाव रहेगा, परेशानियां रहेंगी। पिता को कष्ट व पिता से कष्ट इस साल में देखने को मिलेगा। यानी पिता से संबंध को लेकर पिता से दूर रह सकते हैं, पिता को कोई कमर, पेट, पीठ की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। ये सारी दिक्कतें इस साल में देखने को मिलेंगी।
राहु 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी भूमि को लेकर परेशानियां इस साल देखने को मिलेंगी। मई के बाद ज़्यादा देखने को मिलेंगी जब बृहस्पति भी खराब हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान मई के बाद बहुत रखिए। प्रॉपर्टी विवाद व स्ट्रेस टेंशन प्रॉपर्टी को लेकर देखने को मिल रहा है, ये मई के बाद अधिक देखने को मिल रहा है। वैसे सावधानी पूरे साल रखनी है क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु, ये परेशानी है। घर रेनोवेट कराएंगे, तोड़ फोड़, परेशानियां, टेंशन, इस तरीके की भी चीजें दिख रही हैं। तो करियर में तनाव देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी, जमीन, घर का विवाद इस साल परेशानियों वाला दिख रहा है, मई के बाद अधिक दिख रहा है। मई से पहले बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों को काउंटर करेंगे, लेकिन बृहस्पति भी जब खराब मई के बाद होंगे तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा। 2024 में धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अगस्त, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त बहुत अच्छा रहेगा। तो इन महीनों को आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं महीनों पर आप अपने बड़े काम करिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त आपको बहुत सहायता मिलेगी इन महीनों में। आपके ये महीने बहुत अच्छे रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के बाद रोग होगा, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मई तक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मई के बाद गड़बड़ है। धन की बात करें तो धन भाव का मालिक शुक्र, धन को लेकर भी यह महीना अच्छा रहेगा। नए नए अपॉर्चुनिटी, बाकी हर महीने का जो राशिफल मैं बताता रहूँगा उस पर बातें बहुत निर्भर करेंगी। तो आप हमारे हर महीने का राशिफल, जो मासिक राशिफल है, वो भी मैं बताता रहता हूँ, उसको देखिएगा ज़रूर। अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा जिससे आपको वीडियो पहले मिले। और आप जो है देखिए, धन की बात करें तो धन को लेकर ठीक महीना, ठीक साल रहेगा, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। एजुकेशन को लेकर बात करें तो मई तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, मई के बाद अच्छा नहीं रहेगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी में तनाव, उतार चढ़ाव, ऑब्स्टिकल्स बहुत रहेंगे। आय स्थिरता रहेगी क्योंकि केतु है कर्म भाव पर, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी करियर को लेकर ठीक रहेगा, मई तक आपको करियर में हेल्प मिलेगी। बिजनेस को लेकर यदि आपको निवेश करना है तो मई से पहले पहले कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ की बात करें तो देखिए, मई तक रिश्ते जुड़ने के तो योग हैं, बाकी शादी होने के पूरे साल योग नहीं है। ये एक जर्नल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, या आपकी कुंडली में नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, दीदी लोग जो हैं, वो कमेंट में जाके तुरंत लिखती हैं कि जी आपने ये बताया था ये चीज़। अरे हम आपकी कुंडली थोड़ी देख रहे हैं, ये तो एक वर्ल्ड वाइड, एक आकाश की परिस्थिति, आकाश की स्थिति बता रहा हूँ। एक ये जर्नल प्रेडिक्शन है, या आपकी मैं जन्म कुंडली नहीं देख रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए एक तरीके, एक प्रभाव, एक इस तरीके से एक आउटलाइन रहेगी इस साल की लगभग, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी कैसे विशेष होगी, या क्या कितना बड़ा प्रभाव अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, इसके लिए आपकी पर्सनल निजी कुंडली उस पर निर्भर करती है। ये एक जर्नल है, तो इसको सामान्य रूप से समझिएगा कि हाँ ये महीना, ये साल हमारा कैसा रहेगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी है इस चीज़ का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका ये हो जाएगा वो। आपको आपकी कुंडली में सप्तम का राहु आप लेकर पैदा हुए होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन तो खराब होगा ही। उसके लिए मैं कितना भी अच्छा इस साल कहूँ तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे मूर्खा दिराजो, और हम क्या बताएं ऐसे ऐसे लोगों का। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बड़ा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है, बट मैं इग्नोर करता हूँ कि चलो हटाओ यार इन लोगों को। तो बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बात मैं आपको समझाता हूँ उस बात को समझिएगा। उपाय अभी लास्ट में मैं बताता हूँ। तो पूरे साल रिश्ते जुड़ने के योग हैं, शादी होने के धनु लग्न से कम योग नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपके शादी के योग 2025 में दिख रहे हैं मई के बाद। तो इस साल 2024 में आप फिक्स वगैरह कर सकते हैं तो करिए। बाकी ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कन्फर्म मत मानिएगा कि एकदम यही बात है। आपकी हो सकता है कि आप धनु लग्न हो आपकी, और आपकी चंद्र राशि जो हो वो मीन हो, समझ रहे हैं आप। तो मान लीजिए मीन आपकी चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो और आपकी दशा अंतरदशा में भी कॉम्बिनेशन शादी के बन रहे हैं तो मई के बाद हो सकता, तो एक अलग बात समझिएगा। धनु की यदि बात करें तो उसमें नहीं है, क्योंकि कहीं से भी शनि और बृहस्पति के इंपैक्ट विवाह को कराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा।
करियर में एक्सपेक्टेशन जो होगी ना उससे कम रहेगा करियर इस बार, मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सफलता कम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस साल को बहुत अच्छा कैसे बनाया जाए, सब कुछ बढ़िया कैसे किया जाए, उसके लिए उपाय मैं बता रहा हूँ। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला प्रतिदिन यदि आप जाप करें, हल्दी की माला पे जाप करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा ये साल हो सकता है। तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद खूब लीजिए। जितना आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, और आपके घर में यदि बुजुर्ग हैं तो अपने हाथ से उनको खाना दिया करिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए, सात्विक आहार लीजिए। इतना काम करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि यदि आप मेहनत करेंगे, जानवर नहीं खाएंगे, तो मुझे लगता है ये साल आप तरक्की भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये बात आप मानिएगा। इसके बाद अलावा अगर आप अपनी पूरी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।